गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज इतिहास की दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि हम लोग पिछले क्लास में प्राक इतिहास पढ़ा था। इसका थोड़ा सा कर लेते हैं रिवीजन प्राक ऐतिहासिक काल का। तो हमने पढ़ा था इतिहास, जो कि 3 भागों में बांटा गया था। पहला था प्रागैतिहासिक, दूसरा था आदि इतिहास और तीसरा था ऐतिहासिक। इसमें किसी भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला था। आदि इतिहास में लिखित साक्ष्य मिला है, लेकिन पढ़ा नहीं गया है। ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य मिला है और इसे पूर्ण रूप से पढ़ा गया है। इसलिए इतिहास की मुख्य भाग ऐतिहासिक को कहते हैं। हम लोग कल पढ़े थे इतिहास का पिता कौन थे सर, एक और बात लिख लीजिए। इतिहास के पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस। इतिहास का पिता हेरोडोटस। और इतिहास को जो बांटा गया था, जो कि 2 तरह से बांटा गया था। एक बांटा गया था लिखित साक्ष्य के अनुसार, एक बांटा गया था पुरातात्विक साक्ष्य के अनुसार। तो हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल में 4 खंडों को पढ़े थे। पहला पढ़े थे पुरापाषाण काल, दूसरा था मध्यपाषाण काल, तीसरा था नवपाषाण काल और चौथा था ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल। पुरापाषाण काल में जो मानव थे, जो आखेटक थे, जो कि शिकार कर अपना पेट पालते थे। आखेटक थे, एक जगह पर स्थायी नहीं रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर भ्रमण करते रहते थे, इसलिए उन्हें आखेटक कहा गया। और खानाबदोश थे। कैसा थे? खानाबदोश, मतलब कि सिर्फ खाने के लिए ही जीते थे। उसके बाद हमने एक और पढ़ा था कि इस समय सबसे बड़ी खोज आग की हो गई थी। लोग इस समय आग जलाना सीख गए थे। एक बात और कि इस समय पर लोगों ने चित्रकारी करना कुछ हल्का हल्का सीख गया था। क्या चीज करना? चित्रकारी। इसका साक्ष्य अभी जो भीमबेटका गुफा में मिला है। कहाँ में? भीमबेटका की गुफा में, जो कि कहाँ में है? जो कि एमपी में है। कहाँ में? मध्य प्रदेश, रायसेन जिला में। तो पुरापाषाण काल में आखेटक मानव कैसे थे? आखेटक मानव थे, खानाबदोश थे। इस समय आग की खोज कर ली थी और चित्रकारी करना भी सीख गए थे। इस समय की चित्रकारी जो था ना, ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ एक ऐसा पार दिए और 2 भाला लिया हुआ शिकार करते हुए बस छोटा मोटा चित्रकारी करते थे, ज्यादा एडवांस लेवल का नहीं।
उसके बाद मध्य पाषाण काल में हुआ था ये समय, और कि इस समय के जो औजार थे ना, जो बड़े बड़े औजार थे, जिससे उन्हें शिकार करने में असुविधा होती थी। लेकिन मध्य पाषाण काल में आते समय, मध्य पाषाण काल में आते आते जो औजार थे जो छोटे हो गए थे। कैसे औजार हो गए थे? छोटे। इसमें औजार छोटे हो गए थे। इसी कारण इस काल को माइक्रोलिथ कहा गया। इसी कारण इस काल को माइक्रोलिथ कहा गया था। इस समय एक और क्या है, इस समय अंत्योष्टि कार्यक्रम करना लोग सीख गए थे। उसके बाद नव पाषाण काल में, चलते जल्दी क्योंकि क्लास हो चुका था, बस रिवीजन के लिए इस क्लास का फिर से करवा दे रहे हैं। नव पाषाण काल में कृषि करना सीख गए थे, अस्थायी आवास बना लिए थे, उसके पश्चात मनका का आविष्कार हो गया था, पहिया, सबसे पहले कुत्ता को पालतू बना लिए थे। इतना चीज नव पाषाण काल में हो चुका था। ताम्र पाषाण काल में तांबा की खोज हो गई थी। सबसे पहला खोजी गई धातु तांबा, और किसी धातु का जब खोज हो गई हो, इस समय से औद्योगिक की शुरुआत हो जाती है, जिसका पूर्ण रूप हमें इस आदि इतिहास में देखने को मिलता है। ये जो पूरा पाषाण काल था पूरी तरह से जंगली था, यानी कह सकते हैं कि ग्रामीण का बहुत उससे भी नीचे का समय था। इस समय के लोग, एक और बात कि सबसे पहले मानव किस जगह पर देखा गया था, तो कहा गया है कि मानव जाति का पालना इस समय बता रहे थे कि मानव जाति का पालना, सबसे पहले मानव कहाँ रहते थे? कहीं रहते थे अफ्रीका महाद्वीप पे, कहाँ में? अफ्रीका महादेश में। अफ्रीका महादेश। जबकि अब कहा जाए कि मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश, लेकिन इस समय का मानव थे ना, जो कोई सभ्यता में नहीं रहते थे, मतलब कि कोई एक जगह पर नहीं रहते थे, कोई कहीं और है तो कोई कहीं और है, लेकिन सब मानव एक जगह पर एक सभ्यता के रूप में, एक रीति रिवाज के रूप में, मतलब कि एक सभ्य आदमी के रूप में जब वो लोग रहने लगे तो उसको बोला जाता है सभ्यता का पालना। तो कहा जाए कि मानव जाति के सभ्यता का पालना किससे कहा जाता है? मतलब पूर्ण रूप से सभ्यता की तरह, सभ्य लोगों की तरह रहना कब से गए थे? तो कहा जाए कि सभ्यता का पालना, सभ्यता का पालना, तो सभ्यता का पालना कहा जाता है एशिया महादेश में। एशिया महादेश के जो लोग थे वो सभ्य मानव बन हो गए थे, मतलब एक समाज में रहने लगे थे। लेकिन अफ्रीका के लोग थे जो समाज में, वहां सिर्फ आदमी पलता था। तो यहाँ तक कोई क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं?
चलो जिसका लिखना होगा लिख लिया होगा। अब आगे चलते हैं प्रागैतिहासिक काल का खंड इतना ही तक था। और जो देखो एक बात है कि जो कृषि था, जो नव का समय चालू हुआ था, लेकिन कहा जाए कि कृषि का जो साक्ष्य है सबसे पहले मिला है मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ जो भी पाकिस्तान में है, सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों के बीच एक जगह है मेहरगढ़, जहां से करीब 7000 साल पहले, करीब 7000 साल पहले कृषि का साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ से। यहां तक अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा आते हैं आदि इतिहास में। आदि इतिहास में मुख्य रूप से हमें पढ़ना है सिंधु वैली सिविलाइजेशन। मुख्य रूप से यही पढ़ना है, क्या आदि इतिहास में सिर्फ इसी को रखा गया, सिंधु वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि सिंधु नदी किनारे इसका खोज हुई थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता इस समय जब ताम्रपाषाण काल में लोहे की खोज, ताम्रपाषाण काल में तांबे की खोज हो चुकी थी, तो धीरे धीरे औद्योगिकरण स्टार्ट हुआ। तो धीरे धीरे औद्योगिकरण स्टार्ट हुआ, तो जिस जगह पर तांबे की खोज हुई, लोग वहाँ उसी क्षेत्र में रहने लगे, उस क्षेत्र में बड़े बड़े इमारतें बनने लगी। तो उसी का बृहद रूप हमें देखने के लिए मिलता है आदि इतिहास के सिंधु वैली सिविलाइजेशन में। तो पढ़ते हैं सिंधु वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु वैली सिविलाइजेशन है, ये करीब 2500 से 1750 ईस्वी तक चला है। 2500 से 1750 ईस्वी तक जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में, इस सभ्यता में सिंधु वैली सिविलाइजेशन जो इसका जो पूरा आकार है ना सिंधु वैली सिविलाइजेशन का, वो त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार, ये जो इसके लिए मैप जरूर पड़ेगी, तो थोड़ा हम देख लेते हैं कि आज जो भारत में जितना भी सिंधु वैली सिविलाइजेशन है, जो कि मुख्य रूप से करीब 250 350, मुख्य रूप से करीब 350, कितना से 350, मुख्य से करीब 350 जगह की खोज हो चुकी है, जिसमें से करीब 200, जिसमें से करीब इतनी 200, से करीब 200 कहाँ में है, गुजरात में है, गुजरात में। तो 200 से मुख्य जो 200 जगह से हम मुख्य रूप से जो जगह है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इसका जो बोला जाए कि इसका पूरा कितना दूर फैला हुआ है, मतलब सिंधु वैली सिविलाइजेशन मुख्य रूप से कितना क्षेत्र में फैला हुआ है, 13 लाख किलोमीटर, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर, मतलब कि यह 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर फैला हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता का सबसे पहले सिंधु सभ्यता का जानकारी कौन दिया, इस समय इनको सर्वेक्षण कौन किया, खुदाई कौन किया, जब खुदाई करेंगे तो ना कुछ निकलेगा जमीन से, देखेंगे कि हाँ ये इस जगह है, या
हड़प्पा है या मोहनजोदड़ो है या लोथल है। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का जो जानकारी दिए थे चार्ल्स मैसन ने, किसने दिए थे? चार्ल्स मैसन ने। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को जो जानकारी दिए थे कि यहाँ पर कुछ है, इसे खुदाई करना चाहिए, तो किसने दिए थे? चार्ल्स मैसन ने। लेकिन उनके बाद जो पुरातत्व विभाग था, जो किसी को भेजा कि जाओ वहाँ जाकर पहले देखो, उसको सर्वेक्षण करो, वहाँ सच में है कि क्या कुछ है। तो जो सर्वेक्षण किए थे, सर्वेक्षण वो किए थे सर्वेक्षण किए थे कौन किए थे? कनिंघम। कौन किए थे? कनिंघम। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का जानकारी कौन दिए थे? चार्ल्स मैसन। और सर्वेक्षण कौन किए थे? कनिंघम। लेकिन खुदाई कौन किए थे? तो खुदाई किए थे दयाराम साहनी। खुदाई कौन किए थे? दयाराम साहनी। दयाराम जो साहनी जिस जगह खुदाई किए थे, उन्हें जो किए थे खुदाई, वह हड़प्पा के किए थे। क्या किए थे? हड़प्पा का। किसका? हड़प्पा का। तो हड़प्पा का खुदाई किए ना, तो सबसे पहले खुदाई किसका हुआ? हड़प्पा का। तो इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पन सभ्यता भी कहा जाता है। इसमें एक और बताए थे हम कि जो पुरातत्व विभाग था, बताए थे पुरातत्व विभाग, इसका जो गठन कब हुआ था? क्या बोले थे? कितना बताओ, गठन कब हुआ था? उन्नीस सौ 40 में। कौन किए थे? लॉर्ड कर्जन। तो इस विभाग का जो निर्देशक थे, महानिर्देशक, जो कौन थे? कनिंघम, सॉरी, जॉन मार्शल। सर यहीं तक लिखिएगा, यहाँ तक, ठीक है? इससे नीचे नहीं दिखता है, हड़प्पा इधर लिख दीजिए साइड में। यहाँ तक कोई क्लियर है? यहाँ तक कोई बात है? सिंधु घाटी सभ्यता थी जो कि 2587 ईस्वी तक था। इसका जो आकार था, त्रिभुजाकार था, 1300 किलोमीटर इसका पूरा रेंज था, जितना जो फैला हुआ था। करीब अभी तत्काल में 350 जगह की खोज हो चुकी है, जिसमें से 200 खाली गुजरात में है। और सबसे पहले जो खोजा गया था वो हड़प्पा का खोज हुआ था, जिसका खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले जानकारी कौन दिए थे? चार्ल्स मैसन ने। सर्वेक्षण कौन किए थे? कनिंघम ने। लेकिन पहला खुदाई कौन किया? दयाराम साहनी ने। चलते हैं अब हड़प्पा के बारे में। कौन बारे में? हड़प्पा के। और एक और कुछ बताए थे हम, इस समय को कांस युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इस समय कांसा का खोज हो चुका था। क्या चीज खोज?
कासा को, तो इसे हम कास युगीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता ने कांसा की खोज हो गई थी। इसे बोलते हैं ताम्र युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और लौह युगीन सभ्यता। तो चलते हैं, पढ़ते हैं हड़प्पा के बारे में। यहाँ तक कोई क्लियर, यहाँ तक कर सकते हैं, याद करना है थोड़ा देख लो। थोड़ा एक और पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो डायग्राम क्या है। कोई सिंधु माने कि इसका एरिया है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तर में शहर है, तो ये तो हो गया पूर्व, पश्चिम, पूर्व, उत्तर, पश्चिम। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो पूर्व पश्चिम उत्तर में, सबसे जो उत्तर में शहर है वो है मांडा। कौन सा? मांडा। जो इधर है जो आते हैं, जो पश्चिम में है वो कौन है? सुतकान इंदौर। उत्तर में मांडा, पूर्व में आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। दक्षिण में दैमाबाद। जो ऊपर में जो मांडा है, पूछता है कि मांडा किस नदी के किनारे है। मांडा किस नदी के किनारे है? तो मांडा हो गया जो है चीनाब नदी के किनारे। कौन नदी? चीनाब नदी। सुतका गंगोर है जो है दास नदी के किनारे। दास नदी। आलमगीरपुर है जो है हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी। और जो दैमाबाद है वो प्रवरा नदी के किनारे। प्रवरा नदी। क्या? प्रवरा नदी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी शहर मांडा जो कि चीनाब नदी के किनारे है। सबसे पश्चिमी शहर सुतका गेंदूर जो कि दक्षिण नदी के किनारे है। सबसे पूर्वी शहर आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे है। और सबसे दक्षिणी शहर दैमाबाद जो कि प्रवरा नदी के किनारे है। इसका ट्रिक भी है। इसका ट्रिक है सम बराबर ऐड। सम बराबर ऐड। स से सुतगंदौर, म से मांडा, ए से आलमगीरपुर, ती से दैमाबाद।
सम बराबर है और दच है पर सम बराबर ऐड, डच है पर भारत में नहीं। स से सुक्का गंदौर, म से मांडा, ए से आलमगीरपुर, द से दैमाबाद। सम बराबर ऐड, स से सुक्का गंदौर, म से मांडा, ए से आलमगीरपुर, द से दैमाबाद। उसी तरह ये तो हो गया क्या चीज का, शहर का, और यह है नदी का। स सुक्का गंदौर 10 नदी का है, कौन सा, 10 से 10 नदी। सम मांडा चेनाब नदी किनारे, मांडा चेनाब नदी किनारे। ए से आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। दी से दैमाबाद प्रवरा नदी किनारे। डच है पर भारत में नहीं, भारत में नहीं तो लगाया हुआ है, मुख्य रूप से ये कितना ही आता है। डच, द से दैमाबाद, च से चुनाव, ह से हिंडन, प से प्रवरा, स से सुक्का गंदौर, म से मांडा, ए से आलमगीरपुर, द से दैमाबाद। सम बराबर है, यह है सिंधु घाटी सभ्यता का पूरी चौहद्दी। पूरा में मांडा, पूरा में आलमगीरपुर, उत्तर में मांडा सुक्का गंदौर हो जाएगा, पश्चिम में दक्षिण में दैमाबाद। दैमाबाद जो कि दैमाबाद कहाँ है, दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ में, महाराष्ट्र में। आलमगीर पड़ता है यूपी में, कहाँ में, यूपी में। और मांडा जो है जम्मू कश्मीर। और सुक्का गंदौर गुजरात में। सुक्का गंदौर शायद पाकिस्तान में, गंदौर पाकिस्तान में। तो ये भारत, ये सिंधु घाटी सभ्यता का वादी है। थोड़ा इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, 2 मिनट। अब आते हैं जो पहली खुदाई हुई थी हड़प्पा सभ्यता की, इस पे हड़प्पा सभ्यता माने कि हड़प्पा पे। तो हमें क्या करना है, हड़प्पा, जिसकी खुदाई कौन किए थे, खुदाई दयाराम साहनी। दयाराम साहनी कितना में किए थे, तो 1921 ईस्वी में। और जो हड़प्पा से, हड़प्पा जगह है किस नदी किनारे बसा हुआ है हड़प्पा, रावी नदी किनारे। किस नदी किनारे, रावी नदी के किनारे, जो कि अभी जो कहाँ में है, पाकिस्तान में। कहाँ में, पाकिस्तान में। तो इतना ही आज के लिए, इतना ही। नेक्स्ट क्लास कल हड़प्पा सभ्यता चलेगा, हड़प्पा चलेगा, मोहनजोदड़ो चलेगा, लोथल, कालीबंगा, ऐसे ही
रेगुलर क्लास चलती रहेगी। अगर मेरा ये क्लास आप लोग को अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना कीजिएगा थोड़ा, और मेरे इस क्लास पे कंटिन्यू बने रहिएगा। ये क्लास पूरी इतिहास से चलेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।